हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए घर और किचन से जुड़े हुए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके जो घर के काम, किचन के काम है उसमें मदद करेगी। तो चलिए देख लेते हैं। पहला टिप्स के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा गुनगुना पानी। इसे आप बहुत ज़्यादा बना के नहीं रखिएगा। तो मैं 1 कप जितना पानी ली हूँ, चाय की कप से 1 कप गुनगुना पानी, और उसमें थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट मिक्स की हूँ। आप इसे बहुत ज़्यादा नहीं बनाइएगा, इतना बनाइएगा जिससे कि 1 सप्ताह तक चल सके। उसके बाद फिर दोबारा आप बना सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच शैम्पू मिक्स करना है। जो भी शैम्पू आप बालों में लगाते हैं वो शैम्पू रख लीजिए। अब दोनों को अच्छे से हमें गुनगुना पानी में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे झाग जैसी ये बन के तैयार हो जाती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसे हमें स्प्रे बॉटल में भर लेना है। स्प्रे बॉटल है उसमें भर लीजिए, नहीं तो शैम्पू का कोई भी छोटा सा खाली बॉटल है उसमें भर सकते हैं, या फिर हैंड वॉश का कोई डब्बा खाली पड़ा है तो उसे अच्छे से धो लीजिए और फिर इस लिक्विड को बॉटल में भर लेना है। अब इसे हम यूज़ कैसे करेंगे? तो किचन में जब हम खाना बनाते हैं तो तेल घी की छींटे गैस स्टोव पे पड़ती है, किचन काउंटर भी काफ़ी चिपचिपा हो जाता है, या फिर जो गैस स्टोव रखे हैं उसके ठीक पीछे की जो दीवार होती है उस पर भी तेल घी की चिकनाई लगती है छींटे की वजह से। तो नॉर्मल तरीके से जब हम उसे क्लीन करते हैं ना, वो चिकनाई नहीं जाती है। तो जब आप इसका छिड़काव करेंगे, पहले तो आप क्लीन कर लीजिए गैस स्टोव को और किचन काउंटर को, उसके बाद लास्ट में इसका छिड़काव करके और एक कपड़े से पोंछ दीजिए। तो तेल घी की चिकनाई भी चली जाती है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, और जो स्मेल होती है ना वो स्मेल भी दूर हो जाती है। और शैम्पू रखने की वजह से एक अच्छी सी खुशबू भी आती है किचन से। तो इस तरह से जब आप छिड़काव करके और क्लीन करेंगे तो तेल घी की चिकनाई निकल जाएगी, और जो स्मेल होती है किचन में खाने पीने की वो स्मेल भी दूर हो जाती है, बल्कि एक अच्छी सी खुशबू भी आती है। तो आप इसका गैस स्टोव पे छिड़काव कर लीजिए, गैस स्टोव के पीछे की दीवार पे छिड़काव करके क्लीन कर सकते हैं, या किचन काउंटर की क्लीनिंग कर लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इससे जो भी तेल की चिकनाई रहती है वो दूर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। चावल हम सभी के घरों में डेली ही बनता है। आज मैं चावल बनाने का बहुत ही बढ़िया और आसान सा तरीका बता रही हूँ, जिससे कि 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपके चावल बनके तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं चावल को अच्छे से धो ली हूँ और धो के 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी। अब रखती हूँ इसे कुकर में। बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरीके से जब आप चावल बनाएंगे ना, मिनटों में ही आपके चावल बनके तैयार हो जाएंगे, और एक भी सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक सीटी अगर आप लगाते हैं तो भी आपको प्रेशर उसका फिर निकालना पड़ेगा, तब चावल अच्छी बनती है। अब इसमें मैं 1 चम्मच जितना जीरा रख दी हूँ, एक तेज पत्ता को तोड़ के रखी हूँ, 3 से 4 लौंग, और एक छोटी वाली हरी इलायची को इस तरह से खोल के रख देती हूँ। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसमें रखना है गुनगुना पानी। गुनगुना पानी रखने की वजह से ये चावल तुरंत बन के तैयार हो जाती है। एक तो हमने चावल को धो के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है, उसके बाद इसमें गुनगुना पानी रखी हूँ, जिस वजह से ये चावल झटपट बन के तैयार हो जाती है। थोड़ा सा नमक रखी हूँ और 1 चम्मच जितना देसी घी। आप घी अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, या फिर बटर भी रख सकते हैं। उसके बाद एक सीटी हमें लगानी है और प्रेशर निकाल देना है। इससे चावल ज़्यादा कुक नहीं होंगे। चावल को 10 मिनट पहले पानी में भिगो दिए थे, उसके बाद इसमें गुनगुना पानी रखी हुई, जिस वजह से चावल जल्दी कुक हो जाती है। तो अगर आप प्रेशर नहीं निकालते हैं तो ओवर कुक हो जाएगी। इस टिप से आपकी गैस की भी बचत होती है और फटाफट चावल बन भी जाते हैं, तो समय की भी बचत होती है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप्स के लिए हमें लेना है पाउडर। कई बार होता है कि स्विच बोर्ड में नमी आ जाती है, या फिर किसी तरह से पानी के छींटे पड़ गए हैं, या लीकेज की प्रॉब्लम है, स्विच बोर्ड पे पानी आ गया है। तो उस वक्त आप कोई भी पाउडर ले लीजिए और अच्छे से छिड़काव कर देना है उसके ऊपर। छिड़काव करके और इसे छोड़ दीजिए तब तक के लिए, जब तक कि सारा पानी ये पाउडर एब्जॉर्ब ना कर ले। उसके बाद आपको सूखा कपड़ा लेना है और सूखे कपड़े से इसे पोंछ लेना है। अगर स्विच बोर्ड गीला है, आप स्विच ऑन करते हैं या फिर इसे यूज़ करते किसी भी तरह से, तो करंट लगने का डर रहता है। तो आप पाउडर छिड़क के और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि जो नमी है वो पाउडर एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद सूखे कपड़े से इसे साफ़ कर लेंगे तो करंट नहीं लगेगी, और जो पानी रहती है, जो नमी रहती है, वो भी दूर हो जाती है। आप चाहे तो क्लीनिंग करने से पहले, आप इसे साफ़ करने से पहले एमसीबी डाउन कर दीजिए, जिससे कि आप सेफली इसे साफ़ कर सके। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। कांच के बर्तन जब नए रहते हैं तब तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, चमचमाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे डल हो जाती है, इसकी चमक कम हो जाती है, और कई बार तो हम इसे यूज़ भी नहीं करते हैं, किचन में यूं ही रखा रहता है, तेल घी की चिकनाई इस पे आ जाती है। तो इसे क्लीन करने का बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ। आपको लेना है एक बड़े से बर्तन में गुनगुना पानी,
आप इतने बड़े बर्तन में लीजिएगा जिससे कि सारे जो भी कांच के बर्तन आप वॉश करने वाले हैं वो एक बार में डिप हो सके, या फिर वो बढ़िया से डिप हो सके तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी धो सकते हैं। चलिए अब उसमें मिक्स करना है हमें कोलगेट पेस्ट। तो वाइट वाली ही कोलगेट पेस्ट मिक्स कीजिएगा, और गुनगुना पानी होने की वजह से कोलगेट पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाती है। अब बर्तन को इसमें हमें रख देना है। तो एक बार में जितना आ रहा है उसको डिप करके 5 से 10 मिनट के लिए यूं ही रहने दीजिए। उसके बाद स्क्रबर की मदद से इसे साफ कर लीजिए। कोलगेट के पानी से ही ये बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ हो जाती है। आपको अलग से विम जेल या फिर बर्तन धोने वाला साबुन यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इसी से ये जितनी भी तेल घी की चिकनाई है वो सब निकल जाती है। बस थोड़ा सा आपको रफ करके इसे साफ करना है, फिर बढ़िया पानी से 2-3 बार इसे धो लीजिए। तो जितनी भी तेल घी की चिकनाई है वो सब निकल जाएगी, और आपके पुराने जो कांच के बर्तन हैं वो बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। तो इस टिप से बाकी के जो और भी बर्तन हैं वो मैं धो लेती हूँ। बहुत सारे कांच के बर्तन होते हैं, कई तो ऐसे होते हैं जो हम यूज़ भी नहीं करते हैं, ऐसे ही रखा रहता है। तो आप इस ट्रिक से जब आप धोएंगे तो पुराने से पुराने बर्तन भी नए जैसे लगेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल चमक गई है, नए जैसी हो गई है। इसे मैं साफ पानी से धो लेती हूँ। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप्स के लिए हमें चाहिए वाइपर, और पुराने हमें सॉक्स चाहिए। जो भी फटा पुराना बच्चों का या फिर बड़ों का है वो आप ले लीजिए। अब वाइपर में हमें मोजा को पहना देना है। मोजा पहनाने से होता ये है कि आप जहाँ मर्जी आप इससे क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन ये निकलती नहीं है क्योंकि मोजा वाइपर में फिक्स हो जाती है। अगर आप कपड़ा लपेटते हैं तो कपड़े कई बार खुल जाते हैं, खासकर अगर जहाँ पे स्पेस कम है, बेड के नीचे, कबर्ड के नीचे की अगर क्लीनिंग करनी है क्योंकि वहाँ पे झाड़ू नहीं जाती है, तो वहाँ पे अगर आप इससे क्लीनिंग करते हैं तो आसानी से क्लीनिंग हो जाती है। आप इससे पूरे फर्श की भी क्लीनिंग कर सकते हैं। घर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन आप इससे क्लीन करेंगे ना, फटाफट क्लीनिंग हो जाती है और ये निकलती भी नहीं है। या फिर इस तरह से दीवार में टाइल्स लगी है तो वहाँ की भी क्लीनिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाथ नहीं जाती है तो हम क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वाइपर का जो डंडा है वो काफ़ी बड़ा रहता है, तो थोड़ा सा आप सॉक्स को गीला करके और पहना दीजिए। उसके बाद आप इससे बढ़िया से क्लीनिंग कर सकते हैं। बेड के नीचे, कबर्ड के नीचे या फिर टेबल के नीचे काफ़ी कम स्पेस होती है जहाँ पे झाड़ू नहीं जाती है, मोप नहीं जाती है, और जिस वजह से जहाँ पर भी बेड रखे रहते हैं उसके नीचे काफ़ी डस्ट हो जाती है, गंदगी होती है, वहाँ क्लीनिंग हम नहीं कर पाते हैं। पर वाइपर में इस तरह से जब आप मोजा को गीला करके और फिर पहना देंगे तो आप पूरे बेड के नीचे की क्लीनिंग कर सकते हैं। झाड़ू पोछा दोनों साथ में हो जाती है, तो बेड के नीचे का जो जगह है वो भी साफ सुथरा रहता है। तो इस टिप से आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। और फटे पुराने मोजे काफ़ी सारे घर में बेकार पड़े रहते हैं। इस आइडिया से आपके फटे पुराने मोजे भी रियूज़ हो जाएंगे और घर की क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इससे बिजली का बिल कम आएगी, जिससे आपके पैसे की भी बचत होगी। जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई है, टेम्परेचर काफ़ी लो हो गया है और फ्रिज को भी कूलिंग करने में ज़्यादा बिजली नहीं खपत होती है। पर आपको एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन दिया हुआ रहता है और वेदर के हिसाब से हमें उसे सेट करके रखना होता है। तो सर्दी का मौसम है तो आप 1 नंबर पे भी लगा के रखेंगे तो भी फ्रिज बहुत अच्छे से कूलिंग करेगा, जिससे बिजली का बिल बहुत कम आएगी और पैसे की भी बचत होगी। बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो आपको कैसा लगा आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।